वेल वेलकम टू एवरीवन अपर्णास क्लास। आज मैं आप सभी को हिंदी मीडियम क्लास 4 का ये लास्ट पार्ट 26वां पार्ट जो है पंच परमेश्वर, इसका कहानी मैं आज आप सभी को पढ़कर सुनाऊंगी और समझाऊंगी। यही है लास्ट कहानी, इसके बाद किताब ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद कोई कहानी नहीं है, तो मैं शुरू करती हूँ। पंच परमेश्वर, इसका लेखक है प्रेमचंद्र। किसी गांव में जुम्मन शेख और अलगू चौधरी नाम के दो मित्र रहते थे। कहने का अर्थ है कि कोई गांव था जिसमें दो मित्र रहते थे। एक का नाम जुम्मन शेख और एक का नाम अलगू चौधरी था। जब जुम्मन शेख गांव से बाहर जाता तो अपना घर अलगू को सौंप जाता, और जब अलगू बाहर जाता तो वह अपना घर जुम्मन शेख को देखभाल के लिए छोड़ जाता। कहने का अर्थ है कि दो मित्र जो थे वो जब गांव के बाहर जाते थे तो दोनों एक दूसरे को अपना घर सौंप कर जाते थे, कहीं भी जाते थे। तो अलगू जब बाहर जाता था तो वो जुम्मन को अपना घर देखभाल करने के लिए छोड़ देता था, और जब जुम्मन बाहर जाता था तो वो अलगू को अपना घर देखभाल करने के लिए छोड़ देता था। उनकी मित्रता की चर्चा पूरे गांव में थी। जुम्मन शेख की एक खाला यानी कि मौसी थी। जुम्मन शेख जो था वो मुस्लिम था और अलगू चौधरी हिंदू था। ठीक है, तो जुम्मन शेख का एक मौसी थी जिसके पास कुछ ज़मीन थी। शेख उस ज़मीन को हड़पना चाहता था, इसीलिए वह मौसी को अपने पास रखे हुए था। शेख जो है जुम्मन शेख, वह उस ज़मीन को हड़पना चाहता था, इसीलिए अपनी मौसी को अपने पास रखा था। वह उसे रोटी कपड़ा देता और उसकी अच्छी प्रकार देखभाल भी करता था। इससे खुश होकर मौसी ने अपनी ज़मीन जुम्मन के नाम लिखवा दी। वो मौसी की देखभाल करता था, रोटी कपड़ा सब देता था। तो मौसी ने क्या किया, मौसी ने खुश होकर जुम्मन के नाम उसका ज़मीन लिखवा दिया। जब ज़मीन मिलते ही जुम्मन ने मौसी की देखभाल छोड़ दी। ज़मीन मिल गया तो जुम्मन ने क्या किया, मौसी का देखभाल छोड़ दिया। मौसी ने दुखी होकर जुम्मन से कई बार कहा, बेटा तुमने जब मेरी ज़मीन ली थी तब कहा था कि मौसी मैं तुझे आराम से रखूँगा, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने दूँगा, लेकिन अब तुम मुझे पेट भर खाना भी नहीं देते। बेहतर यही होगा कि तुम मुझे हर महीना कुछ पैसे दे दिया करो, मैं अपने रोटी अलग पका लिया करूँगी। मौसी ने जुम्मन से कहा कि बेटा जब तुम मेरा देखभाल करता था, जब तुम्हारे पास, कहने का अर्थ है कि जब ज़मीन मिलती, जुम्मन क्या किया, मौसी का देखभाल छोड़ दिया। तो मौसी दुखी होकर कई बार बोली कि बेटा जब तुमने मेरी ज़मीन ली थी तुमने तो मेरा देखभाल करने के लिए बोला था कि मैं तुझे आराम से रखूँगा, कोई परेशानी नहीं दूँगा, लेकिन अब तुम तो मुझे पेट भर का खाना भी नहीं देते हो। तो इसीलिए अच्छा होगा कि तुम मुझे पैसे दे दो, मैं अपना रोटी खुद पका लिया करूँगी, मौसी ने कहा। लेकिन जुम्मन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मौसी मांगते मांगते थक गई। अंत में उसने गांव की पंचायत बुलाई। फिर क्या हुआ कि शाम को पंचायत बैठी। पंचायत में बहुत से लोग जुम्मन के विरोधी थे, इसीलिए जुम्मन घबरा रहा था। लेकिन जब मौसी ने जुम्मन के मित्र अलगू चौधरी को ही सरपंच चुना तो जुम्मन मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, यानी कि खुश हो गया। कि उसने सोचा कि अलगू उसका मित्र है, वह उसके पक्ष में निर्णय करेगा। सरपंच बनने के बाद अलगू ने क्या किया, दोनों ओर की बात सुनी और सब कुछ सुनने के बाद उसने मौसी के पक्ष में निर्णय दिया। उसने फैसला सुनाते हुए कहा, मौसी की बातें तो ठीक है, जुम्मन को चाहिए कि वह मौसी को हर महीने खर्च के लिए कुछ पैसे दे। तो फिर क्या हुआ कि यह निर्णय सुनकर जुम्मन को धक्का लगा। उसने अलगू पर बहुत गुस्सा आया। उसे अपने मित्र से ही एक ऐसी आशा न थी अपने मित्र से ऐसी आशा न थी। उसने अपने मन में कहा, अच्छा बच्चू, मैं तुझसे बदला ज़रूर लूँगा। वह अलगू का शत्रु बन गया, यानी कि दुश्मन बन गया। तो अब क्या हुआ कि अलगू चौधरी के पास क्या थे, दो बैल थे।
एक दिन उनमें से एक बैल मर गया तो अलगू ने दूसरा बैल समझू साहू को बेच दिया। तो साहू ने क्या किया कि अलगू से कहा, मैं 1 महीने के बाद पैसे दे दूँगा। अलगू ने कहा ठीक है। तो साहू के यहाँ बैल जो था वो साहू जो है अपना बैल को बहुत काम कराता था। ठीक है, बैल को बहुत काम करना पड़ता था, लेकिन साहू उसकी अच्छी देखभाल नहीं करता था। काम करते करते बेचारा बैल 1 महीने से पहले ही मर गया। साहू ने अलगू को पैसे देने से इनकार कर दिया। अलगू मांगते मांगते थक गया। अब यही चीज़ इसके साथ हुआ उल्टा। तो अब क्या हुआ कि जब साहू ने पैसे नहीं दिए तो अलगू ने क्या किया, पंचायत बुलानी पड़ी। अलगू को पंचायत बुलानी पड़ी। तो शाम होते होते पंचायत बैठी। तो साहू को मालूम था कि जुम्मन जो है वो अलगू का विरोधी है, शत्रु है, दुश्मन है। ठीक है, इसीलिए उसने क्या किया कि जुम्मन को सरपंच बना लिया। तो अब ये मतलब एक दूसरे को आपस में लड़ाया जा रहा है, तो दोनों मित्रों को। तो इसी तरह जुम्मन को बदला लेने का मौका मिल गया। पर जब जुम्मन सरपंच के आसन पर बैठा तो उसका मन बदल गया। उसने सोचा कि पंच परमेश्वर के बराबर होता है, उसे न्याय की बात ही करनी चाहिए। तो उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि कौन शत्रु है कौन मित्र। इसके बाद जुम्मन ने दोनों ओर की बात सुनी और अपना निर्णय देते हुए कहा, अलगू की बात तो ठीक है, अलगू की बात ठीक है। जब अलगू ने साहू को बैल दिया था तब वह स्वस्थ था, लेकिन साहू ने क्या किया, साहू ने बैल से अधिक काम अधिक करा लिया। ठीक है, अधिक लिया, लेकिन उसने उसके चारे भोजन पर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः कमजोरी, बीमारी के कारण बैल जो है मर गया। तो साहू को चाहिए कि वो अलगू को बैल की कीमत दे। तो यह सुनकर अलगू को आश्चर्य हुआ। सबने जुम्मन के निर्णय की प्रशंसा की, तारीफ किया। जुम्मन और अलगू क्या हुआ, फिर से मित्र बन गए। और पंचायत के सब लोगों ने एक साथ कहा, पंच परमेश्वर की जय। अब क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उन्हें उनके गले से लिपट गए और अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल जो है धुल गया। तो मित्रता की मुरझाई हुई लता जो है फिर से हरी भरी हो गई। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कहानी समझ में आया है। इसका जो है इसका ये शब्दार्थ है। खाला मतलब मौसी, हड़पना मतलब कब्जा करना, देखभाल मतलब देख रेख, सरपंच मतलब पंच प्रधान, पक्ष मतलब हक तरफ। ठीक है, इनकार मतलब मनाही, निर्णय मतलब फैसला, प्रशंसा मतलब बड़ाई, विरोधी मतलब विरोध करने वाला, कीमत मतलब मूल्य, बदला मतलब प्रतिकार, खर्च मतलब पदार्थ एवं सुविधाओं के लिए दिए जाने वाला धन, आश्चर्य मतलब हैरानी, मांगते मांगते थक जाना मतलब बार बार मांगने पर भी वस्तु का ना मिलना, नाम लिखवाना मतलब मालिकाना हक देना, धक्का लगना मतलब किसी कार्य के उम्मीद के मुताबिक ना होने का दुख पहुंचना। तो इसके मैं शब्दार्थ बता दी। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को मैं इसका प्रश्नोत्तर बताऊंगी।